हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजडम मैथमेटिक्स में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में दो चौदह के समीकरण युग्म के एक्सरसाइज 3.5 के 3 क्वेश्चन को सोल्व किया था और हमने बोला था कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है उसको हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। उससे पहले दोस्तों, आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो कहता है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो, किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको इसमें कुल 4 क्वेश्चन दिया हुआ है और हमको उसको सोल्व करना है। किसी भी तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, आपको जो तरीका आसान लगता है उस तरीके से हम सोल्व करेंगे। तो जो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि एक छात्रावास में मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। ठीक है, भोजन जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय के लिए उसे 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन व्यय के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, सोल्व करते हैं इसको। हम यहाँ लिखेंगे माना भोजन पर नियत व्यय बराबर 100 रुपया। ठीक है, नियत व्यय हम x मान लिए। अब देखिए, तथा प्रतिदिन भोजन का व्यय y रुपया। ठीक है, मतलब एक नियत दिन भोजन करने पर 100 रुपया लगेगा, बाकी उसके बाद अगर हम भोजन करेंगे तो प्रतिदिन का हमारा y रुपया लगेगा। ठीक है, तब हम यहाँ चलते हैं प्रश्न से। जो प्रश्न आपका बोला है उससे हम देखिए क्या यहाँ पे लिखेंगे। प्रश्न में बोला है कि एक जो छात्रावास है, एक जो छात्र है वो कितने दिन भोजन करता है, 20 दिन। तो मान चले कि अगर 100 रुपया तो दिया एक नियत दिन के लिए। ठीक है, मतलब एक नियत उसका जो व्यय है वो 100 रुपया तो है ही, लेकिन उसके बाद वो 20 दिन भोजन करता है तो एक दिन एक्स्ट्रा कितना रुपया है, y रुपया है। तो 20 दिन का खाएगा एक्स्ट्रा तो कितना हो जाएगा हमारा, 20y रुपया। ठीक है, और वो कितना टोटल मिला के देता है तो 1000 रुपया देता है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। अब आगे क्या कहता है कि एक और छात्र है जो कि कितना दिन करता है भोजन, 26 दिन करता है भोजन, और वो कितना देता है, कुल मिला के 1180 रुपया। तो 100 रुपया तो वो देगा जो कि नियत उसका व्यय है, प्लस 26 दिन भोजन करेगा तो उसका हो जाएगा एक्स्ट्रा कितना व्यय, 26y। एक दिन का y रुपया है तो 26 दिन का 26y, और वो टोटल कितना दे रहा है, 1180 रुपया। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम इन दोनों समीकरणों को सोल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा देते हैं। समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, ठीक है, तो एक हमारा क्या है, x प्लस 20y बराबर 1000, और ये क्या है, x प्लस 26y बराबर 1180। तो अगर माइनस करेंगे तो आपको पता है कि माइनस में आपका चिन्ह बदल जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस प्लस कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6y बराबर ये कितना हो जाएगा, माइनस का 180। तो अगर यहाँ से आप अगर y बराबर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, तो y हम क्या माने थे कि एक दिन का जो एक्स्ट्रा पे है वो कितना है, y रुपया, तो 30 रुपया है। अब आगे इस y के मान को समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी आप रखकर x का मान निकाल लीजिएगा। यहाँ हम लिखते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने
पढ़ता हूँ। समीकरण एक क्या है, x प्लस 20y बराबर 1000। तो x प्लस 20, y का मान कितना है 30 बराबर 1000। तो यह हो जाएगा x बराबर 1000 माइनस 600। ये जगह x बराबर कितना हो जाएगा 400 रुपया। तो हम जो नियत व्यय माने थे, जो नियत उसका व्यय लग रहा है वो कितना लग रहा है 100 रुपया, जो कि कितना आपका आया है 400 रुपया। मतलब वो 400 रुपया नियत व्यय कर रहा है और उसके बाद जो अतिरिक्त उसका लग रहा है किराया प्रतिदिन का भोजन का व्यय, यहाँ लिखेंगे अतिरिक्त प्रतिदिन का व्यय बराबर y रुपया। तो कितना लग रहा है 30 रुपया, ठीक है, और ये 400 रुपया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो कहता है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात करें। ठीक है, हमको दो भिन्न दिया हुआ है, मतलब एक भिन्न दिया हुआ है और उसमें दो हमको कंडीशन दिया है, और हमको बोल रहा है कि भिन्न का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम यहाँ मान लेंगे, यहाँ करेंगे सोल्व इसको। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ सोल्व में लिखेंगे माना अंश बराबर, पहले हम अंश मान लेंगे कितना है x है, तथा हर बराबर y। अब प्रश्न से यहाँ लिखेंगे। तो पहला कंडीशन हमारा क्या दिया हुआ था कि हम क्या कर रहे थे कि जो इसका अंश था, अंश में हम 1 घटा रहे थे। तो अंश हो गया x में -1 घटा दिए, और बटा में y में कुछ नहीं कर रहा है तो y को y छोड़ दिए। तो ये कितना बन जाता है 1/3 हो जाता है। तो यहाँ से अगर क्रॉस इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x - 3 बराबर y। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका समीकरण 3x - y बराबर 3, समीकरण नंबर 1। ये कितना हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, y चल गया था तो हो गया माइनस में, और 3 गया था तो हो गया प्लस में। अब आगे अब एक काम इसमें और क्या करता है कि जब अंश को वैसे ही छोड़ देता है लेकिन हर में आपका 8 जोड़ देता है। तो अंश को वैसे ही छोड़ दिए x बटा में हर y प्लस 8, तो ये भिन्न क्या हो जाता है 1/4 हो जाता है। तो अब देखिए, अब इसका भी हम गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x बराबर y प्लस 8। तो ये जगह 4x - y बराबर 8। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब दो समीकरण मिल गया, हम दोनों समीकरण से x और y का मान निकालेंगे और उस भिन्न को ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे। अब इसको हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 में 2 को हम घटाते हैं। तो समीकरण 1 हमारा क्या है 3x - y बराबर 3, और 2 क्या है 4x - y बराबर 8। ठीक है, तो घटा में आपका चिन्ह बदल जाता है, तो ये जगह प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये आपका कट जाएगा माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा आपका x बराबर, ये कितना हो जाएगा माइनस का 5। x बराबर कितना आ गया आपका यहाँ से 5। ठीक है, अब देखिए, अब इस x के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में हम इसको रख देंगे। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तब समीकरण 1 क्या है 3x - y बराबर 3। ये हो जाएगा 3x के जगह पर 5 - y बराबर 3। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। 3 को लाते हैं इधर तो हो जाएगा माइनस का 3, और y को लाते हैं उधर तो हो जाएगा प्लस का y। तो आपका y बराबर कितना आ गया 12। ठीक है, तो हमको x का मान भी मिल गया और y का मान भी मिल गया। अब इससे हम भिन्न ज्ञात कर लेंगे। तो हमारा जो भिन्न होगा, जो भिन्न, तो क्या होता है अंश बटा में होता है हर ना। तो अंश क्या माने थे x और हर क्या माने थे y। तो ये जगह x मान कितना आया है 5 और y का मान 12, तो 12 बटा में 5, ये हमारा था भिन्न। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो कहता है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित हुआ जब उसे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर के लिए 1 अंक की
कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, हमको प्रश्नों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे सोल्व। सोल्व के बाद यहाँ लिखेंगे हम पहले मानेंगे कि माना सही उत्तर, माना कि वो सही उत्तर कितना दिया हुआ है, तो x प्रश्न का दिया हुआ है, तथा गलत उत्तर y दिया है। ठीक है, अब देखिए अब प्रश्न से हम करते हैं। तो शुरू में बोला था कि 3 नंबर मिल रहा है एक सही क्वेश्चन करने पे, तो एक क्वेश्चन करने पे हमको अगर 3 नंबर मिल रहा है तो अगर हम x क्वेश्चन सही करेंगे तो हमको 3x नंबर मिलेगा। और उसमें कटौती कर रहा है कितना, 1 नंबर एक गलती पे, तो अगर y गलती किए हैं तो y इंटू 1 मतलब y नंबर हमारा कट जा रहा है। तो हमको टोटल कितना नंबर मिल रहा है, यश को 40 नंबर मिल रहा है। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब आते हैं आगे क्या होता है, अब लिखते हैं अब कहता है कि अगर उसको 4 अंक मिलते सही पे, तो अगर वो x क्वेश्चन सही कर रहा है, x प्रश्न सही कर रहा है, तो उसको 4x मिलेगा टोटल सही उत्तर के लिए अंक, क्योंकि एक अंक पर मिल रहा है 4 नंबर और x को उस एक प्रश्न के लिए 4 नंबर मिल रहा है और वो x प्रश्न सही किया है, तो टोटल कितना मिलेगा 4x। और उसमें कितना कट रहा है, तो उसमें एक अंक के लिए आपका एक प्रश्न गलत करने के लिए 2 अंक कट जा रहा है, तो y प्रश्न गलती करेगा तो 2y नंबर कट जाएगा और इसको ट्रीटमेंट कितना मिल रहा है 50। अब इसमें अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 50, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 25। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो हमको 2 समीकरण मिल गया। अब इससे हम x और y का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाते हैं, समीकरण 2 को 1 में घटाने पर आप कोई समय भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि 1 से करना है कि 2 से करना है। समीकरण 1 को 2 से घटाने पर तब का समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 40। ये समीकरण आपका कौन सा है, ये समीकरण 1 है। आप 1 में से कटिए चाहे 2 में से कटिए, बात उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा वही आएगा। तो 3x माइनस वाई बराबर 40 और इस जगह 2x माइनस वाई बराबर 25। ठीक है, तब इसका चिन्ह चेंज करेंगे तो हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस कट जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, ये प्लस है तो माइनस, ये चिन्ह में क्या होता है कि अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा कितना x बराबर, ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तब 25 में से अगर हम घटाएंगे 40 तो कितना हो जाएगा 15, तो x बराबर कितना आ गया 15। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो जो हमारा समीकरण 1 है वो क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 40। तो यहाँ हो जाएगा 3x की जगह पर 15 माइनस वाई बराबर 40, यहाँ से हो जाएगा y बराबर 15 तियाँ 45 और ये हो जाएगा तो हो जाएगा 40 हो जाएगा बराबर, इधर से तो हो जाएगा 40। तो y बराबर क्या हो गया आपका 5। ठीक है, अब देखिए तो हमने क्या माना था कि हमने सही जो प्रश्न माना था, सही प्रश्नों की संख्या वो कितनी मानी थी x, तो हमारा x का मान कितना आया है 15। और जो गलत प्रश्न था वो कितना था आपका y, तो y कितना आ गया 5। अब हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि कितने सही प्रश्न थे कितने गलत प्रश्न थे, पूछा कि कुल प्रश्न कितने थे, तो कुल प्रश्न कितना हो जाएगा x प्लस वाई। कुल प्रश्न आपका कितना पेपर का था, मतलब पेपर में कितने प्रश्न थे, तो कितना था x प्लस वाई, मतलब गलत और सही दोनों मिलाकर हो गया कुल प्रश्न, तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 5 अर्थात 20 प्रश्न थे। कुल मिला कितना प्रश्न थे 20 प्रश्न थे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। ठीक है, हमको दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, यहाँ सोल्व करेंगे। सोल्व में हम लिखेंगे कि माना एक कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा जो दूसरी कार है, दूसरी कार की चाल उसको मान लेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए, अब हम प्रश्न से देखेंगे। प्रश्न से हम क्या करेंगे, बोल रहा है कि दोनों जब चल रहा है तो 100 किलोमीटर दूरी कितना 5 घंटा में 5 घंटा में दोनों मिल रहे हैं। इसका मतलब जो और दोनों एक ही क्या चल रहे हैं, दोनों बोल रहा है कि ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं और एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। और जब एक ही समय चलना प्रारंभ करेगी तो ये जो उनका जो सापेक्षिक चाल होगा वो x माइनस वाई हो जाएगा, मतलब x की चाल माइनस वाई की चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। तो दूरी कितना है 100 किलोमीटर और समय कितना ले रहा है 5। तो जगह x माइनस वाई बराबर 100 बटा में 5, तो जगह x माइनस वाई बराबर 20, समीकरण 1। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि ये जो x माइनस वाई है, ये x माइनस वाई हम क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको सापेक्षिक चाल लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों कार एक ही साथ चल रही हैं, भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चल रही हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आगे आते हैं। अब आगे क्या है, अब आगे बोल रहा है कि दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, अर्थात कुछ दूरी x तय कर रही है, कुछ दूरी y तय कर रही है, लेकिन दोनों मिलाकर तो दूरी तय करेंगे तो कितना होगा, वो तो 100 किलोमीटर होगा, क्योंकि बीच की दूरी तो आपका 100 किलोमीटर है। तो यहाँ पे जो सेकेंड होगा वो हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 100 किलोमीटर। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब दोनों समीकरण को हम हल कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, इस बार जोड़ देते हैं, ताकि जोड़ेंगे तो आपका x और जोड़ेंगे तो आपका y कट जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 20 और समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 100। तो ये आपका हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर कितना 120। तो x कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अब देखिए x के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में भी आप रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 20। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का मान 60 माइनस वाई बराबर 20। तो ये जगह y बराबर 60 माइनस का 20, तो बराबर कितना हो जाएगा आपका 40। ठीक है, तो ये जो हो गया, तो हमारा जो कार का जो चाल आ गया, तो x बराबर आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा एक कार की चाल, और एक हो गया आपका y, वो हो गया आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दोनों कार की हमको चाल मिल गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। ठीक है, देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वो कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की बीमाएं ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे आयत का लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है आपका। तो देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सोल्व में हम इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर हम मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना आयत की लंबाई बराबर कितना x इकाई।
ठीक है, x इकाई हम यहाँ पे लेंगे, तथा चौड़ाई बराबर y इकाई। ठीक है, इसके बाद देखिए जब इसकी लंबाई x है और चौड़ाई y है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर x इंटू वाई, क्योंकि पता है आपको कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो जगह लंबाई इंटू चौड़ाई मतलब x इंटू वाई। अब हम आगे आते हैं प्रश्न से। ठीक है, पहला प्रश्न में क्या बोल रहा है, जो सबसे ऊपर वाला भाग है कि आपका जो लंबाई है उसमें 5 इकाई का कमी कर रहा है और जो चौड़ाई है उसमें 3 इकाई का वृद्धि कर रहा है, तो जो इसका क्षेत्रफल है उसमें आपका 9 इकाई का कमी आ रहा है। तो इसका क्षेत्रफल पहले क्या होगा, x इंटू वाई, मतलब इसका पहले जो क्षेत्रफल है एक्स वाई है, लेकिन अब इसमें 9 कमी आ गया तो इसमें से हम 9 घटा देंगे। तब इसको हम सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये इसका इसमें गुणा करेंगे, सबका हम गुणा करते हैं एक दूसरे में, तो यहाँ हो जाएगा x इंटू वाई, ये हो जाएगा प्लस का 3x, ये हो जाएगा माइनस का 5y, ये माइनस का 15 बराबर एक्स वाई माइनस का 9। ठीक है, ये देखिए एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3x माइनस का 5y माइनस का 15 प्लस का 9 बराबर 0, तो हो जाएगा 3x माइनस का 5y कितना हो जाएगा माइनस का 6 बराबर 0, समीकरण नंबर हो जाएगा 1। ठीक है, अब आगे आते हैं, आगे क्या कह रहा है कि आगे को कहता है कि यहाँ लिखेंगे और में आपको बोल रहा है कि जो इसका लंबाई है उसमें 3 इकाई का हम वृद्धि कर रहे हैं और जो इसकी चौड़ाई है उसमें 2 इकाई का भी हम कमी कर रहे हैं। तो देखिए इसमें हम क्या होता है, तो इसका देखिए इसमें हम कमी कर दिए, तो पहले x था, इसमें हमको वृद्धि कर रहा है, लंबाई में वृद्धि कर रहा है, तो पहले x था तब हो गया x प्लस 3 और y था इसका चौड़ाई, तब कितना होगा y माइनस 2 बराबर x y, और इसका जो क्षेत्रफल है उसमें 67 वर्ग इकाई क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है इस बार, तो हम इसमें 67 जोड़ देंगे। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक क्या हुआ है कि हमारा जो लंबाई चौड़ाई है क्वेश्चन में दोनों में वृद्धि कर रहा है, तो ये भी प्लस होगा आपका। यहाँ जो लंबाई है पहले x था लेकिन उस पर 3 बढ़ा दिया, और जो चौड़ाई है वो y है तो उसमें अब 2 बढ़ा दिया, तो इससे हमको क्या मिल रहा है कि जो इसका क्षेत्रफल है टोटल एक्स वाई उसमें 67 का वृद्धि हो जा रहा है। ठीक है, अब इसका हम गुणा करेंगे एक दूसरे से, तो ये जगह एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67, ये हो जाएगा एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 3y बराबर का 61, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो हमको 2 समीकरण मिल गया। अब दोनों समीकरण से हम x और y का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए एक हम काम करते हैं कि समीकरण 1 में हम गुणा कर देते हैं 2 से, और समीकरण 3 में गुणा कर देते हैं, समीकरण 2 में गुणा कर देते हैं 3 से। तो देखिए क्या होता है, यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, तो अगर हम समीकरण 1 में 2 से गुणा करते हैं तो हमारा समीकरण 1 क्या है 3x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 6x माइनस का 10y माइनस का 12 बराबर 0। ठीक है, कितना हो जाएगा 6x माइनस का 10y माइनस का 12 बराबर 0। अब समीकरण 2 में हम 3 से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6x प्लस 3 3 के 9y, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 183 बराबर 0। 61 में गुणा करेंगे 3 का तो हो जाएगा 183। अब देखिए अब हम इसको यहाँ से निकाल सकते हैं। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको हम एक दूसरे को आपस में घटाते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, तो ये तो कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 10 9 माइनस का 19 वाई, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो कितना हो जाएगा प्लस का 171 बराबर 0, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 19 वाई बराबर माइनस का 171, तो यहाँ से वाई बराबर क्या आ जाएगा 9, 19 9 71 होता है, 19 इंटू 9
कितना हो जाएगा 171। तो यहाँ से y का मान मिल गया। और हम इस y के मान को समीकरण 1 या 2 में रखकर हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो अब हम इस y के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे y के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 का क्या है 3x माइनस 5y बराबर 6। तो ये जगह 3x माइनस 5 इंटू 9 बराबर 6। तो ये जगह 3x बराबर 6 प्लस 9 पचे 45। तो कितना हो जाएगा 3x बराबर 51। तो x बराबर क्या हो जाएगा 51 बटा में 3। x बराबर क्या हो गया 17। तो हमने जो x माना था वो क्या था लंबाई। तो लंबाई बराबर x बराबर कितना आ गया 17। और जो चौड़ाई था वो क्या था आपका y। तो चौड़ाई बराबर y बराबर कितना आ गया आपका 9। तो ये हो गया आपका आयत का लंबाई और चौड़ाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन था, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, तो ये वाला हमारा जो एक्सरसाइज है 3.5 ये आज समाप्त होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको मेरा सॉल्यूशन समझ में आया हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.6 के साथ। तब तक के लिए